स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए एक पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग बताइएगा आपकी कितनी तैयारी है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईवीएस में अवलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? उत्तर याद करना, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना, गृह कार्य पूरा करना, परीक्षा की तैयारी करना। बताइएगा आप लोग, आपके लिए 30 सेकंड का समय है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर याद करना, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना, गृह कार्य पूरा करना और परीक्षा की तैयारी करना। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या तैयारी है आपकी, देखिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? छिपकली, मेढक, सांप और मगरमच्छ, है ना? जो उभयचर होता है वो होता है मेढक। श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो मनुष्य जो होता है ना, कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। भारत की प्रथम वन अधिकारी कौन थी, है ना? महिला वन अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला वन अधिकारी कौन थी? अन्ना राजम, मल्होत्रा, किरण बेदी, चंद्रप्रभा, एतवाल, इनमें से कोई नहीं, है ना? इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, ए भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर है कौन? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह, खसरा, चेचक और चिकन पॉक्स। बताइएगा कौन सा जो रोग है वो संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं होता है मधुमेह। छठवां प्रश्न देखिएगा, मधुमक्खियां फूलों से क्या एकत्र करती हैं? पराग कण एवं मकरंद, है ना? केवल जल, केवल पत्तियां या मिट्टी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? छठवें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप देखिएगा आपकी कितनी तैयारी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम, साल। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है ना? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो होता है बरगद। निम्न में से कौन सा जीव अंडे नहीं देता? कबूतर, सांप, है ना, चमगादड़, मगरमच्छ। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा जो अंडे नहीं देता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कपास का उपयोग है ना, कपास का उपयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? कपास नहीं लिखा, कंपास है। क्या है? कंपास, है ना? कंपास का उपयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और सभी दिशा। बताइएगा कंपास का जो उपयोग होता है किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? वो पता लगाने के लिए किया जाता है उत्तर दिशा। भोजन में आयरन की कमी कौन सा रोग होता है? भोजन में जो है यदि आयरन की कमी है तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी, एनीमिया, चेचक, घेंगा, चेचक नहीं है घेंगा, स्कर्वी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो यदि आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ये 10 क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा आपके कमेंट सेक्शन में कितने आंसर सही हुए हैं। अगले 10 देखिएगा। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी मैराथन क्लास और प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंच सके। अगली देखिएगा, केंचुआ कृषि के लिए उपयोगी क्यों माना जाता है? केंचुआ जो होता है कृषि के लिए क्यों उपयोगी माना जाता है ना? फसल खाता है ना? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, बीज नष्ट करता है, पौधों की जड़ काटता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11वें का कौन सा आंसर सही होगा? जो केंचुआ है वो क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल ही जीवन है का मुख्य कारण क्या है? जल ही जीवन का मुख्य कारण क्या है? जल केवल पीने के काम आता है ना? सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है, केवल सिंचाई के लिए आवश्यक है, केवल उद्योग के लिए आवश्यक है। बताइएगा 12वें का कौन सा आंसर होगा, है ना? कौन सा विकल्प होगा? बी इज द राइट आंसर। सभी जीवों के लिए जीवन के लिए आवश्यक है। अगला देखिए 13वां प्रश्न है, ईवीएस का स्वरूप क्या है? केवल विज्ञान, केवल सामाजिक विज्ञान, है ना, एकीकृत एवं बहुविषयीय या केवल भूगोल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
बताइएगा ईवीएस का स्वरूप क्या है? 13वें का आंसर बताइएगा एकीकृत एवं बहुविषयीय, एकीकृत एवं बहुविषयीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा खाद्य संचरण है ना, खाद्य संचरण का पारंपरिक तरीका है? बताइएगा खाद्य जो है संचरण का पारंपरिक है ना तरीका है ना, विकिरण है ना, धूप में सुखाना है ना, शीत भंडारण और कैंगनिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धूप में सुखाना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? शेर संरक्षण, बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण, गैंडा संरक्षण। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाघ संरक्षण के लिए। सबसे बड़ा पुष्प है ना, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, सूरजमुखी है ना, रेफ्लेक्सिया और गुलाब। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 16वें का ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है ना, निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और जल ऊर्जा। बताइएगा 17वें का कौन सा आंसर होगा? वो है कोयला। दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? वसा एवं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और आयरन। बताइएगा 18वें का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वसा एवं प्रोटीन। रक्त का लाल है ना, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? बताइएगा रक्त का जो तरल भाग है कहलाता है, बताइएगा क्या कहलाता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या कहलाता है? 19वें का जो आंसर होगा बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा। वन महोत्सव का कब मनाया जाता है ना? जुलाई के प्रथम सप्ताह, जनवरी के प्रथम सप्ताह, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, मार्च के प्रथम सप्ताह। बताइएगा 20वें का कौन सा आंसर होगा? जुलाई के प्रथम सप्ताह में है ना, ये बी है ना, 20वें का ए ऑप्शन सही होगा। ये 20 प्रश्न यहाँ सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। अगले देखिएगा 21 से 30। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा 21वां प्रश्न है, ईवीएस शिक्षा में है ना, ईवीएस शिक्षा में स्थानीय परिवेश का उपयोग किया जाता है बच्चों को रटाने के लिए है ना, सीखने को वास्तविक जीवन में जोड़ने के लिए, केवल भ्रमण करने के लिए है ना, समय नष्ट करने के लिए। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो 30 प्रश्न है बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी तैयारी की दृष्टि से। आप बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है ना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन 21 में का सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है ना, बताइएगा कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नाइलॉन, पॉलिएस्टर है ना, कपास और एक्रिल है ना, एक्रिल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22वें का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? वो होगा कौन सा होगा? कपास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? है ना, मेंटल है ना, भूपर्पटी, क्रॉट, मैग्ना है ना। बताइएगा मैग्मा। बताइएगा क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भूपर्पटी कहा जाता है। जल चक्रण में जल वाष्प के ठंडा होकर जल बनाने की प्रक्रिया है। बताइएगा जल चक्रण में जल वाष्प के ठंडा होकर जल बनने की प्रक्रिया है वाष्पीकरण, संघनन है ना, वर्षण है ना, बाष्पोत्सर्जन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24वें का वो कहलाता है संघनन। 25वें बताइएगा सीएनजी का मुख्य लाभ क्या है? सीएनजी का मुख्य लाभ क्या है? और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। अधिक धुआं छोड़ती है, कम प्रदूषण फैलाती है, अधिक महंगी है ना, जल्दी समाप्त होती है। बताइएगा 25वें का जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? है ना, कम प्रदूषण को फैलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पक्षी प्रवासी है? गौरैया है ना, साइबेरियन, सारस है ना, कौवा, कबूतर। बताइएगा निम्न से कौन सा पक्षी प्रवासी है? बताइएगा वो होता साइबेरियन सारस।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईवीएस में परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, है ना, खोज एवं अवलोकन और समस्या समाधान कौशल विकसित करना, है ना, गृह कार्य बढ़ाना, केवल लिखने का अभ्यास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 27वें का जो ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वृक्षारोपण, है ना, औद्योगिक अपशिष्ट, है ना, वर्षा, पवन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा 28वें का जो ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, है ना, एनजीटी, इसका फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में। का संबंध किससे है? एनजीटी का फुल फॉर्म बताइएगा, संबंध किससे है? शिक्षा से, पर्यावरण संरक्षण से, स्वास्थ्य से और कृषि से। एनजीटी का आपको फुल फॉर्म बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईवीएस में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बताइएगा उत्तर लिखवाना, है ना, केवल परीक्षा लेना, है ना, अनुशासन बनाए रखना, सीखने का वातावरण तैयार करना और बच्चों का मार्गदर्शन करना। बताइएगा बच्चों का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके कितने नंबर सही हो रहे थे, है ना, कितने मार्क्स आ सकते थे इस प्रैक्टिस सेट में। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंच सके, है ना। सभी फ्रेंड्स को आप शेयर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइएगा। इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है यूपी टेट के लिए। आज जो है 2 जुलाई का जो एग्जाम हुआ है उसका भी हम लोग शाम के 5 बजे एक मैराथन क्लास को लेकर आएंगे और उसमें पूरा सॉल्व कराया जाएगा, पूरा पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।